ऑल राइट, तो टुडे आई विल बी टेलिंग यू कि आप मैट्रिक्स चार्ट को कैसे बनाते हैं। देखो, मैट्रिक्स चार्ट बेसिकली जब भी आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज का डेटा है और आपके पास हर मंथ का डेटा है एंड यू हैव टू कंपेयर द सेल्स एंड द टारगेट और एनीथिंग दैट यू हैव टू कंपेयर फॉर टू वेरिएबल्स, तो आज हम लोग ये एक नॉर्मल लाइन चार्ट से मैट्रिक्स चार्ट में जाने वाले हैं और वो कैसे बनेगा आई विल शो यू। तो लेट जस्ट क्विकली जंप टू माई एक्सेल। ऑलराइट, तो गाइज ये एक मेरा डेटा है जिसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग और होम गुड्स तीन मल्टीपल कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी का डेटा मेरे पास फॉर 12 मंथ्स है। देन आई हैव एक्चुअल सेल्स एंड टारगेट। Most of the people, they will definitely go for the line chart. And how to create a line chart? This is how you will create a line chart. Select your entire data. अपने इस blank spaces को भी select करना and then go to insert and then select your line. Now this is how your line chart will look as a normal line chart और generally लोग इसी को compare करेंगे. Now नीचे you can see your multiple categories, but अगर आपको single categories में देखना है, so let me delete these categories and let me have it blank. अब आप देखो, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लोथिंग है और होम गुड्स है, राइट? लेकिन ये डेटा बहुत मेसी लग रहा है, इट इज नॉट गुड टू कंपेयर। अब जो मैंने आपको बिगनिंग में मैट्रिक्स चार्ट दिखाया था, तो लेट जस्ट क्रिएट दैट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई ऑलरेडी हैव द शीट फॉर द मैट्रिक्स चार्ट, बट ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो मैं यहाँ से बस डेटा कॉपी कर रहा हूँ और हम लोग ब्लैंक चार्ट से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, वो ट्रिक ये है कि ये जो एक्चुअल से जो टारगेट है आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो और हर ऑल्टरनेट कैटेगरी पे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद क्लोथिंग है और क्लोथिंग और इसका डेटा यहाँ से कट करो और नया जो हमने टैब बनाया वहाँ, एंड अगेन जब क्लोथिंग खत्म हो जाएगा नेक्स्ट कैटेगरी का डेटा वापस है। तो इफ़ यू हैव 4 और 5 कैटेगरीज तो आप इस तरीके से उसको डेटा दिखा सकते हो। अब इसका यूज़ क्या है मैं आपको भी दिखा। अगेन I will select my entire chart. I'll go to insert and this time I will again select the line chart, a normal line chart. यहाँ से हमने line chart select कर लिया है। अब आप देखो, मैंने जैसे ही ये line chart select किया, suddenly I have a break. अगर मैं अपने पुराने वाले चार्ट में जाऊं तो ये देखो यहाँ पे एक लाइन थी जो कनेक्ट कर रही है, क्योंकि anyway my data is changing, right? For clothing January is 10,000, so definitely this is dipping. तो वो यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाला पॉइंट हटा दूं तो आप देखो कनेक्शन खत्म हो गया, बट अब यहाँ से वो जनवरी का डेटा भी खत्म हो गया, तो ये तो हम कर नहीं सकते। इसीलिए दिस इज अ स्मॉल ट्रिक टू गेट द ब्रेक और आपका डेटा भी ना। ओके, अब इसमें मैं स्प्लिट कैसे दिखाऊं? अब देखो, स्प्लिट को दिखाने के लिए आई हैव टू डू सम कैलकुलेशन। तो बेसिकली मेरे को जो स्प्लिट दिखाना है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिसंबर और दिसंबर और जैन के बीच में दिखा, दैट इज 12.5। अगला स्प्लिट अगेन 12.5 विच इज 24. और उसके अगला स्प्लिट मुझे फिर से दिखाना है दिसंबर के बाद। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे 3 डॉट्स और चाहिए और डॉट्स दिखाने के लिए सबसे बेस्ट इज स्कैटर प्लॉट। तो हम लोग एक इसको डुअल एक्सिस चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले लेट मी ऐड सम लाइंस 1 2 3 4 5 and 6 and this I am going to call my dividers and let me put the value of 12 and we'll add 1 1 2 and 3 and in here I will be adding my x and y. Now y will be 0 क्योंकि मेरे को 0 से स्टार्ट करना है and my x will be, so what I'm going to do, I will be multiplying this 12 by the number of splits I want, multiply by 1 को ब्रैकेट में डालते हैं और हम लोग प्लस 0.5 को ऐड कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था मेरे को 12.5 पे चाहिए, नेक्स्ट आई वांट इट एट 24.5 एंड उसके नेक्स्ट आई वांट 36। तो सबसे पहले विल सेलेक्ट आवर चार्ट, लेट जस्ट ऐड दिस y और इस डिवाइडर्स को हम लोग कट करके इसके ऊपर ही लिख देते हैं सो दैट इट मेक सम सेंस और डेटा हमारा थोड़ा सा अच्छा लगे। तो सेलेक्ट करते हैं, लेट जस्ट गो टू चार्ट डिजाइन एंड विल क्लिक ऑन सेलेक्ट डेटा। अब आप ऐड करो अपनी सीरीज को और नेम में आप सेलेक्ट करेंगे डिवाइडर्स, दिस इज माय सीरीज नेम डिवाइडर्स। ओके, और y वैल्यू को हम यहाँ से ऐड कर देते हैं एंड विल सेलेक्ट ऑल। ओ, तो अब मेरा डेटा ऐड हो चुका है, बट मेरे को इसको स्कैटर प्लॉट में कन्वर्ट करना है। तो स्कैटर प्लॉट में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट आई नीड टू सेलेक्ट दिस, तो गो टू फॉर्मेट और अपने प्लॉट एरिया में से डिवाइडर्स को हम सेलेक्ट करेंगे
Now go to chart design, change chart type, and we'll select the scatter. Now my scatter plot is there. अब मेरे पास 3 डॉट्स आ चुके हैं, बट डेफिनेटली दीज आर एट 0 0 0, दैट इज व्हाई आई कैन सी इट लाइक दिस, बट आई वांट इट एट 12.5 24. तो इसके लिए मेरे को x को भी ऐड करना पड़ेगा. तो लेट जस्ट सेलेक्ट दिस एंड अगेन विल गो टू सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट योर डिवाइडर्स. यहाँ से x वैल्यू भी अब हम इंसर्ट कर देंगे एंड आई हैव माई x वैल्यूज ऑल्सो एंड बूम. So I have my dots right at where I want them. So this is good. Now let's just format this a little bit, right, so that it looks good. It doesn't look that pretty. The color, the borders also all around, all borders. Perfect. Okay. अब मेरे को इसको secondary axis पे दिखाना है. तो secondary axis पे दिखाने के लिए again I'll go to format. I'll select my dividers. Then I click open format pane. And यहाँ से I'll change it to. Now I have this right here. See, now if I double click on this, bring this. Now double click in here. See, my maximum is 1, and I want to fix it to 1. So you just select 1 and hit enter. अभी मेरा fix हो चुका हुआ है. Now it will not change at all. Okay? तो मेरा यहाँ पे बस इतना ही काम था, तो इसको बंद. अब यहाँ पे हम लोग एक error bars दिखाएंगे. अब एरर बार्स कैसे दिखाएंगे? यू सिलेक्ट योर डिवाइडर्स, देन क्लिक इन हेयर, देन गो टू चार्ट डिजाइन, ऐड चार्ट एलिमेंट एंड गो टू एरर बार्स एंड सेलेक्ट स्टैंडर्ड एरर. अब मेरा स्टैंडर्ड एरर सेलेक्ट हुआ है. अगेन गो टू फॉर्मेट. अभी मेरे पास इसमें 2 एरर्स आ रहे होंगे, x और y. आई डोंट नीड द x एक्सिस, मेरे को y एक्सिस के लिए चाहिए, तो मैं x एक्सिस को डिलीट कर रहा हूँ. I have selected the x-axis and I have clicked on delete. My x-axis is gone. अब मेरे पास सिर्फ y-axis है. So I'll again select my y-axis. I'll go to format pane. अब format pane पे मेरे को both नहीं चाहिए, ना मेरे को minus चाहिए. I will select my plus और I will have the fixed value instead of 0.1 to 1. Now as soon as I do that 1, मतलब ये 0 से लेकर 1 तक एक line बना. Now I can change the formatting. So let's suppose I want the solid line, but instead of red, it just this dark gray. So now I have the split of every category. अभी आपको नीचे dots दिख रहे हैं. I don't want these dots. So select the dots. Go to format. My dividers is selected. यहाँ से you select no fill and also select outline. My scatter plots are gone. You select this. I don't want to show this line also. So you select this axis and then again go to format and click on format pane. अब यहाँ से I will go to my labels. I will say none. Now as soon as I select none, my labels are gone. Now I cannot see my labels. Now I want to adjust this line also that I am having in here of the same color so that वो ऐसा लगे कि पूरा नीचे तक scroll हो रहा है. Let me select this and I'll double click in here. Now interval between labels, automatic is 1. That's absolutely fine. I don't want to change it. Now go to your color card. You select your solid fill and in the line select solid line and we'll change the color to selected one at the top. Now you can see that we have a split of electronics, clothing and goods. अभी ये मेरे अलग अलग कलर्स के आ रहे हैं because I have 2 categories. So what I will do, I will delete the duplicate, actual sales and target. I will also delete my dividers. I'm just selecting it and clicking on delete. Now let me change the color. So for my actual, is this my actual? Let's just see that. If I hover on it, it will tell me it is actual sale. So I'll select this. I'll go to format. I'll change my outline to green because this is my actual. And I will select this. This I will change it to red. Now I have to do the same thing for this also. This view is again actual sale, so I will select it. I'll go to green and this is my target. So sorry, ऊपर वाली line जो मेरी target की है, so I will change it to red color and this I will change it to green color. So now you can see that it is. तो अब आप ये देख सकते हो कितना easily मेरे को पता चल गया that clothing is actually below my target and electronics and home goods are above my target. However, in the starting of the month, मेरा electronics target से नीचे था, but now it is going. So it is very easy to compare in the metric chart और इसको हम metric chart बोलते हैं.
अब let me change the title. My title is Sales versus Target by Category. There you go. And I have good looking metrics. Now if you want to compare the metric chart versus the line chart, अब आप देख सकते हो कौन सा चार्ट आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है. It is not looking good, but most of the people will go for the line. But आपको लाइन चार्ट के लिए नहीं जाना है, go for the metric chart. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंसाइटफुल लगा, then please like, share and comment. और मैं हर हफ्ते ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता हूँ. इस एक्सेल फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो. और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, then please comment. I will create the video on that particular topic. Thank you.